नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज फिर शुरू होगा। इससे पहले कोरोना के कारण 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित कर दिया गया था। पहली बैठक बस खानापूर्ति तक सीमित रही थी। दोबारा शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में भारी हंगामे की संभावना है। विभिन्न मुद्दों पर इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव हो सकता है। मॉनसून सत्र की दूसरी बैठक में 3 नए कृषि कानूनों के साथ ही कई मुद्दों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर दिखेगी, तो सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी ने पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। इस दौरान निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण सहित करीब 12 बिल पास किए जाएंगे। दोपहर बाद 2 बजे शुरू हो रहे मॉनसून सत्र की अवधि फिलहाल 2 दिन की रखी गई है, लेकिन अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही करेगी। विधानसभा में पहली बार करीब 50 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं और 5 काम रोको प्रस्ताव हैं। विधानसभा सचिवालय इनमें प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट करने में लगा है, जिन पर चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीफ फसलों की खरीद में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान को भुगतान 7 दिनों की निर्धारित अवधि में हर हाल में करें। खरीद एजेंसी, आढ़तियों और बैंकर्स की तरफ से भुगतान में किसी प्रकार का विलंब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जे फार्म और आई फार्म का मिलान खरीद प्रक्रिया का आंतरिक मामला है, उनका मिलान बाद में किया जा सकता है, परंतु किसान का भुगतान सबसे पहले होना जरूरी है। दीपावली से पहले कोई भी भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और बैठक में मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि 15 अक्टूबर से पहले का जितना भी भुगतान लंबित है उसे तत्काल जारी किया जाए। जिन किसानों को टोकन 14 नवंबर को दीपावली के दिन जारी किए जा चुके हैं, उनकी वैधता 16, 17 और 18 नवंबर तक बनी रहनी चाहिए। किसानों को नए सिरे से टोकन देने की जरूरत नहीं होगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष अक्टूबर 2019 में आए जीएसटी राजस्व में इस बार अक्टूबर 2020 में तुलनात्मक 66% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो प्रदेश सरकार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से राज्य के लिए अधिक से अधिक राजस्व का संग्रह करने के निर्देश देते हुए बताया कि टॉप लेवल के करदाताओं से संबंध बेहतर रखने के प्रयास किए जाएं, ताकि वो समय पर अपना टैक्स जमा करवाते रहें। डिप्टी सीएम ने हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर 2019 में जहां स्टेट जीएसटी कुल 1463.49 करोड़ रुपए एकत्रित हुआ था, वहीं इस वर्ष अक्टूबर 2020 में स्टेट जीएसटी 3596.01 करोड़ रुपए एकत्रित हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 66% अधिक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो टैक्स चोरी करने वाले संदिग्ध करदाताओं की पहचान करें और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने नए करदाताओं की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के मामले में भी विभागीय अधिकारियों की प्रशंसा की और शेष बचे हुए कार्य को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से देश के युवाओं को अवगत करवाने और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत करने के लिए हरियाणा के अंबाला कैंट में आज़ादी की पहली लड़ाई का भव्य स्मारक बनाने जा रहा है, जो अपने आप में अनूठा होगा। पारंपरिक कला के साथ साथ नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए डिजिटल वॉक थ्रू और इंटरैक्टिव स्क्रीन इस स्मारक को और शानदार बनाएंगे। इस संबंध में हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस स्मारक में प्रदर्शित की जाने वाली कथाओं और जानकारियों के लिए इतिहासकारों की एक कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में आर्किटेक्ट ने परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस स्मारक में आज़ादी की पहली लड़ाई की विभिन्न घटनाओं को ऑडियो विजुअल, शॉर्ट फिल्म्स, डिजिटल वॉक थ्रू, 5D ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है।
स्मारक को भव्य बनाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी की लड़ाई की पेंटिंग्स भी लगाई जाएंगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भाकियू और विभिन्न किसान संगठन प्रदेश भर में रोड जाम करेंगे। भाकियू ने गत 27 अक्टूबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद देश भर में रोड जाम करने का ऐलान किया था। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। भाकियू की तरफ से मुख्य प्रदर्शन करनाल के रायपुर रोडान में किया जाएगा। इनमें 4 जिले कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और अंबाला के किसान धरना देते हुए रोड जाम करेंगे। इसे देखते हुए करनाल में अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां और 120 जवान लगाए गए हैं। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि सरकार काले कानून पास कर चुकी है, जब तक इन्हें वापस नहीं लेती भाकियू और किसान चुप नहीं बैठेंगे। भाकियू को इन बिलों के विरोध में देश के कई संगठनों का सहयोग मिला है। 5 नवंबर को यानी कि आज रोड जाम किया जाएगा। किसान 27 को दिल्ली कूच करेंगे। गुरुवार को भाकियू के रोड जाम ऐलान के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। कुरुक्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई है। किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडे, तलवार, गंडासी, अग्निशस्त्र और किसी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने और खुले पेट्रोल पंप और डीजल की बोतल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जींद में बुधवार सुबह करीब 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 554 पर पहुंच गया। ये प्रदूषण का बेहद गंभीर और इमरजेंसी स्तर माना जाता है। अंबाला में ये 452, दादरी में 434, फतेहाबाद में 406, सोनीपत में 400 रहा जो कि गंभीर है। 9 शहरों में ये 300 से ऊपर रहा जो बहुत खराब स्तर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश गठिया ने यह अनुसार जहां AQI 400 पार जा चुका है, वहां स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी विपरीत असर पड़ सकता है, जबकि पहले से बीमार लोगों के लिए ये काफ़ी खतरनाक है। मौसम विभाग के अनुसार अभी हवा या बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में कुछ दिन स्मॉग से राहत मिलना मुश्किल है। रोहतक में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे 26.8 डिग्री पर आ गया। हिसार में पहली बार संक्रमितों का आंकड़ा एक दिन में 300 को पार कर गया है। कुल 302 मरीज मिले। इससे पहले एक ही दिन में 227 मामले सामने आए थे। कोरोना केस बढ़ने के बावजूद लोग बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में लोग ज़्यादा बेपरवाह हो गए हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। यहाँ ना तो शारीरिक दूरी के नियमों का पालन हो रहा है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। पुलिस बिना मास्क पहने घूमने वालों का चालान भी कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी ऐसे लोगों का सैंपल करवा रहा है। इसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। अगर अब भी नियमों के गंभीरता से नहीं लिया गया तो संक्रमितों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। रेवाड़ी में खोलखंड के गांव बासदूदा से नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के लव जिहाद के मामले में आरोपी राहुल खान को सूरत में राउंड अप कर लिया गया है। हालांकि नाबालिग उसके साथ नहीं मिली है, जिससे कई संभावनाएं खड़ी हो गई हैं। राजस्थान, गुजरात में दबिश दे रही SIT की टीम भी आरोपी के सूरत में पकड़े जाने के बाद वहां रवाना हो गई। गुरुवार को टीम आरोपी को अपनी हिरासत में लेने के बाद आगामी पूछताछ करेगी। उधर मामले में हिंदू संगठन के पदाधिकारी बुधवार को भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। हर संभव मदद का भरोसा दिया था। लव जिहाद के इस मामले में तूल पकड़ने के बाद जांच SIT को सौंप दी गई थी, जिसके बाद गठित SIT मामले को सुलझाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। सोनीपत में पुलिस बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चेकिंग और सुरक्षा में व्यस्त क्या हुई। जिले में अवैध शराब कारोबारी फलने फूलने लगे। यही वजह है कि एक ही थाना क्षेत्र की 5 कॉलोनियों में 3 दिन में 27 लोगों की मौत से जिले में हड़कंप मच गया। सोमवार से मंगलवार तक शहर के महलाना रोड स्थित शमशान घाट में अचानक 17 शव पहुंचने, इनमें अधिकांश की मौत से पहले शराब पिए होने की रिपोर्ट पर बुधवार को पुलिस जागी। बुधवार को भी इन्हीं इलाकों से 10 शव पहुंचे। मंगलवार शाम मीडिया द्वारा वर्जन लेने के बाद पुलिस बुधवार सुबह शमशान घाट पर ही जांच करने पहुंची। पुलिस ने बुधवार को अवैध खुर्दों पर रेड की। शराब के अवैध खुर्दे में सोफे के अंदर से CIA ने शराब की बोतलें बरामद की। पूरी कार्रवाई में 6 अंग्रेजी और 3 देसी की बोतल बरामद की, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज,
a trusted school of chalk. Manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।